हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ। तो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वैकेंसी नोटिस। जी हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसीज निकली हैं। ये परमानेंट वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक बहुत अच्छा चांस है आपके लिए एक्सपीरियंस गेन करने का। जिन लोगों को भी टीचिंग पसंद है या जो टीचिंग करना चाहते हैं या जो नौकरी की तलाश में है, उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, और अगर आपको वहाँ पर जॉब करने का मौका मिलेगा तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एक्सपीरियंस लेटर मिलता है बाकायदा, और आपको फिर वो कहीं दूसरे स्कूल्स में भी काम आएगा। सो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है प्योरली, लेकिन वैकेंसी टीचिंग पोस्ट की ही है। जी हाँ, इसमें PRT, TGT, PGT और काफ़ी अदर पोस्ट भी हैं। सो चलिए हम इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या है वैकेंसीज में और क्या क्या किसकी क्वालिफिकेशन है। इससे पहले अगर आपको प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको अपडेट्स चाहिए वैकेंसीज़ के बारे में या साइकोलॉजी से रिलेटेड या GK, करंट अफेयर में सब कराती हूँ, तो उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो गाइस, हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्चुअल या अडॉक बेसिस पर है ये पोस्ट, ठीक है, रेगुलर नहीं है ये। फर्स्ट पोस्ट जो है वो है PGT फिज़िक्स, यानी कि PGT फिज़िक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिंदी, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे। आप इस नोटिफिकेशन वीडियो पॉज करके आप आराम से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। देखिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन वही है, आपको पता है PGT के लिए आपको सब्जेक्ट कंसर्न जो है, मतलब अगर फिज़िक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको MSc फिज़िक्स होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको MA इंग्लिश होना ज़रूरी है, और उसके साथ ही आपको B.Ed भी होना ज़रूरी है। सो ये PGT के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर भी यही है। और दोनों में 50% मार्क्स का यहाँ पे क्राइटेरिया है, मतलब आपके MA भी 50 मार्क्स होने चाहिए, 50%, और B.Ed में भी आपको एटलीस्ट 50% होना ज़रूरी है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम पार्ट A एंड B बोथ कंडक्टेड बाय AWES, यानी कि जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो होती है उसके थ्रू एक टेस्ट कराया जाता है हर साल ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए। सो अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया हुआ है और अगर आपका वैलिड स्कोर कार्ड है आपके पास उसका, सो आप यू मे बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अप्लाई किया, मतलब आपको लगाया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 साल के लिए, अगर आपके पास ये कार्ड है तो। देखिए, इसमें 2 कंडीशन है, या तो आपके पास एक कार्ड होना चाहिए जो AWES के द्वारा ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम दिया है, उसका एक वैलिड आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो आपको 3 साल के लिए जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, आपके पास सिर्फ ये क्वालिफिकेशंस ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड B.Ed है, तो आपको 1 साल तक, यानी कि 31 मार्च 2021 तक आपको ये मिल जाएगी। जैसे KVS में कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे जॉब्स होती हैं, ऐसे ये आर्मी में भी 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। हालांकि इनका और अपना क्राइटेरिया है कि अगले साल अगर आप फिर से इंटरव्यू देते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट इज TGT के लिए। गाइस, आप अगर नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट इज TGT में काफ़ी पोस्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत की भी इसमें पोस्ट है। ये भी बेस्ड है कॉन्ट्रैक्चुअल और अडॉक बेसिस पर। देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल का यहाँ पर मतलब है कि आपको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया जाएगा, अगर आपके पास ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम का कार्ड है, वैलिड स्कोर कार्ड है तो। और अगर आपका नहीं है तो आपको एडॉक बेसिस पर रखा जाएगा, यानी कि फॉर 1 ईयर, 1 साल के पीरियड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें TGTs में इन्होंने बताया है कि ग्रेजुएट विद द सब्जेक्ट इन विच एम्प्लॉयमेंट इज सोट, B.Ed एंड इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच। इसमें क्या है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन थी, लेकिन यहाँ पर TGT के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। इन केस ऑफ कैंडिडेट हैज़ नॉट गॉट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, बट अगर आपने 50% आपके ग्रेजुएशन में नहीं है, लेकिन यू हैव ऑब्टेन्ड 50% और मोर मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट। सपोज आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं TGT, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन में 50% नहीं है TGT में, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% या उससे ज़्यादा है तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे CTET और TET जो भी आपने दिया हुआ है, जिसके 60%, कम से कम 60% के साथ आपका क्राइटेरिया जो है, अगर आपने पास किया हुआ है तो आपको इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। मतलब CTET या TET जो है, जो यूपी गवर्नमेंट कराती है, TET अगर आपके पास है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। CTET और TET के बिना आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, देखिए, इसमें भी वही कंडीशन है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम पार्ट A एंड B बोथ कंडक्टेड
by AWES and should be in possession of a valid score card। आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड अगर है तो आपको 3 साल के लिए फिर से कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा सकता है, अगर आपके पास वो वैलिड स्कोर कार्ड है तो। और अगर आपके पास वो नहीं है, आपके पास सिर्फ ये एक एजुकेशन डिग्रीज हैं आपके पास, तो फिर आप एडोब बोनस पर 1 साल तक काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज TGT कंप्यूटर साइंस। TGT कंप्यूटर साइंस पे भी आपके लिए वैकेंसीज हैं यहाँ पे, ये देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल और एडोब बेस पर। सो इसके लिए BTech होना चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस में, या BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर BSc विद 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब 3 या 4 कंडीशंस हैं, या तो आप BTech है कंप्यूटर में, अगर वो नहीं है, अगर आप BSc है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप BSc तो हैं लेकिन कंप्यूटर से नहीं है, लेकिन आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ वेलनेस टीचर काउंसलर। जो काउंसलर की पोस्ट है या फिर TGT ग्रेड का है, एक जो है साइकोलॉजिस्ट प्रेफर्ड, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है जिनके पास ग्रेजुएट विद साइकोलॉजी, जिन्होंने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन की है विद अ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स एज वेलनेस टीचर। मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, मतलब काउंसलर के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसकी क्वालिफिकेशन है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए साइकोलॉजी में, और आपके पास 1 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग का। आगे देख लेते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन। मतलब लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है B.Lib साइंस, मतलब लाइब्रेरी साइंस में आपने बैचलर्स किया हो, या फिर ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, या फिर आप ग्रेजुएटेड हो लेकिन आपने लाइब्रेरी साइंस में जो है डिप्लोमा किया हुआ है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, एंड कंप्यूटर लिटरेट विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। और कंप्यूटर की लिटरेसी होनी चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर सेवी होना चाहिए और आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप लाइब्रेरियन की यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन विद B.Ed आपको स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, या फिर आपको जनरल B.Ed जो आपकी नॉर्मल B.Ed होती है वो भी अगर हो और ग्रेजुएटेड हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल B.Ed आपने की हुई है, मतलब स्पेशल एजुकेशन में B.Ed नहीं है, तो आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। सो ये कंडीशन है स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। नेक्स्ट है PRT। देखिए PRT की यानी कि प्राइमरी टीचर का है, ये एडॉक बेसिस पर ही है, इसमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एडॉक बेसिस है पर ईयर का। सो ग्रेजुएट विद 2 ईयर्स डिप्लोमा इन DLED B.Ed विद मिनिमम 50%। सो यहाँ पे B.Ed वाले भी और DLED या फिर ET डाइट जो भी आपने किया है वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, और साथ ही आपको CTET या TET क्वालिफाई होना चाहिए। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर B.Ed वाले बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, मिनिमम 10+2 विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। मतलब कंप्यूटर साइंस में एटलीस्ट आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, एंड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर या फिर पेरिफेरल एंड नेटवर्किंग, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज LDC। तो LDC के लिए यहाँ पे क्या है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ क्लर्क, यानी कि एक्स सर्विस मैन अगर हैं, आप कंप्यूटर लिटरेट है, आपको कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर की नॉलेज है, MS ऑफिस की नॉलेज है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अकाउंटिंग में आनी चाहिए। उसके बाद है रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट। रिसेप्शनिस्ट के लिए भी आपको सेम क्वालिफिकेशन है जो LDC की, वही आपको रिसेप्शनिस्ट के लिए चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी आनी चाहिए। मतलब आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बातचीत करने का, पब्लिक डीलिंग का, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। सो ये रिसेप्शनिस्ट की भी पोस्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट केमिस्ट्री लैब अटेंडेंट भी है यहाँ पर, जैसे कि आपको 10+2 होना चाहिए विद साइंस, और अगर कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। गाइस अब मेन हम देख लेते हैं कि अगर आपको अप्लाई कैसे करना है। सो यहाँ पर आपको 30 जून तक, 30 जून इसकी लास्ट डेट है, दिस इज़ द लास्ट डेट, 30 जून आपको इंटरव्यू एक फॉर्म है वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको, और ये वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, मतलब यहाँ पे इसमें वेबसाइट भी दी हुई है www.armypublicschool.bly.com। इस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आपको यहाँ से अप्लाई करना है। डिमांड ड्राफ्ट भी लगाना पड़ेगा आपको 100 रुपीज़ का इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, और ये 30 जून तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको कैंडिडेट्स मस्ट एनक्लोज सेल्फ एड्रेस्ड रजिस्टर्ड एनवलप, मतलब आपको एक एनवलप भी भेजना पड़ेगा जो आपके सेल्फ एड्रेस्ड रजिस्टर्ड, मतलब कि आपका खुद का एड्रेस उस पर होना चाहिए, और उस पर पोस्टेज स्टैम्प होनी चाहिए 42 रुपीज़ की, क्योंकि उसके बाद ही आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर भेजेंगे। कॉल लेटर भेजने के बाद आपको लेटर जैसे मिलेगा उसके बाद आप इंटरव्यू देने वहाँ पर जा सकते हैं। और 30 जून इसकी लास्ट डेट है, तो गाइस आपको 30 जून याद रखना है, उससे पहले आपको ये अप्लाई करना ही करना है।
साथ ही साथ गाइज एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि एज का फैक्टर यहाँ पे क्या है। सो एज यहाँ पर क्या है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो मतलब बिल्कुल फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो 40 साल से नीचे होने चाहिए, बिलो 40 ईयर्स होने चाहिए। और अगर किसी के पास पिछले 10 सालों में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है और वो 40 साल से ऊपर है, लेकिन 57 साल से यानी कि 57 ईयर से वो नीचे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए कंडीशन ये है कि उनको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो यहाँ पे ये एज के बारे में दिया हुआ है, एज कितनी होनी चाहिए 1 जून 2020 को। तो सो गाइज़ ये थी कुछ वैकेंसीज़। तो अगर आपको इस वैकेंसीज से कुछ बेनिफिट मिलता है, आपको लगता है कि आप ये जॉब कर सकते हैं, आप टैलेंटेड हैं इतने कि आप इसमें जा सकते हैं और आपको टीचिंग का शौक़ है, तो आप प्लीज़ अप्लाई करें। और मतलब मैं तो यही कहूँगी कि आपको इससे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप सीरियसली चाहते हैं कि आप जॉब करना, तो ये एक्सपीरियंस गेन के लिए बहुत अच्छा है अगर आप अप्लाई करते हैं आप तो, क्योंकि आपको इससे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ऊपर से KVS की हर साल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की वैकेंसीज निकलती हैं, जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ अगर आपको प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाना है तो वहाँ भी एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो आप यहाँ पर अप्लाई करके और ये जॉब ले सकते हैं। और सो गाइज़ ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट को, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और आगे और वैकेंसीज़ की अपडेट्स के लिए या फिर करंट जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं मैं उनकी अपडेट्स अपने चैनल पर देती हूँ। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।